हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास के ऑब्जेक्टिव मैथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। ठीक है, क्लास नाइन्थ के लिए बहुपद हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव मैथ, राइट है। और बहुपद, सबसे पहले बहुपद कहते किसको हैं ये जानना जरूरी है ना। बहुपद से साफ दिख रहा है कि इसमें क्या होगा, एक से अधिक पद होगा, तभी तो बहुपद होगा। तो एक से अधिक पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और देखिए ये एकल भी हो सकता है, ठीक है, ये द्विक हो सकता है, ये त्रिक हो सकता है। द्विक का अर्थ क्या होता है, दो। त्रिक का अर्थ क्या होता है, एकल का अर्थ क्या होता है, एक। ठीक है, और इसके साथ साथ रैखिक भी हो सकता है। अब रैखिक किसे कहते हैं, जिसका घात क्या हो, एक। एकल बहुपद क्या है, जो अकेले हो। मान लीजिए ऐसा हम लिख दिए, ये क्या है, अकेले है ना। हमने आपको बताया था बहुपद में कि एक से अधिक पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर से एक बार, बहुपद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद। तो जिसमें एक से अधिक पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। अब इस बहुपद में एकल हो सकता है, द्विक हो सकता है, त्रिक हो सकता है, चतुर्थ भी हो सकता है, चतुर्थ, चार। क्या चार पद नहीं हो सकते उसमें? ये एकल बहुपद, द्विक बहुपद यानी दो बहुपद, त्रिक बहुपद यानी तीन बहुपद, चतुर्थ बहुपद। अब रैखिक बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो। ठीक है, और उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात यानी जिसका घात क्या हो, दो हो। उसके बाद हो सकता है त्रिघात, जिसका घात क्या हो, तीन हो। चतुष्घात, जिसका घात क्या हो, चार हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बहुपद कहते किसको है, एक से अधिक पद जाओगे क्या होगा, एकल हो सकता है, द्विक हो सकता है, त्रिक हो सकता है, चतुर्थ हो सकता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन कि निम्न पदों में कौन एकल एक पद है, एक पद। देखिए हमने एक पद के बारे में आपको समझाया ना। आइए देखते हैं इसको। ए दिया है एक्स स्क्वायर, बी दिया है एक्स माइनस 3, सी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और डी दिया है 5 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस x। हमको क्या इसमें चुनना है, एक पद। तो इसको देख के बताइए आप कि किसमें एक पद है, केवल ए है ना जी, यही ना एक अकेले पद है। ये तो एक से एक पद है, तीन एक पद, दो पद ना हो गया। तो इसमें माइनस प्लस जब ऐड हो जाएगा तो ये अलग अलग पद हो गया ना। इसमें तो तीन गो पद हो गया। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद हो गया। सही है। देखिए फिर से, इसमें कौन सा पद है, एकल पद है ना। आगे समझ में आपको? तो देखिए बहुपद आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक से अधिक पद को हम क्या बोले, बहुपद। अब बहुपद में जानते हैं, देखिए चर हो सकता है। देखिए चर, ए टू जेड को चर बोलते हैं, बताइए। ए टू जेड को चर बोलते हैं। इसमें से कोई भी हो सकता है, ए ले लो, बी ले लो, सी, जेड, एक्स, वाई,
ज्यादातर हम लोग जानते हैं क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं ना जी, मानते हैं। तो चर हो सकता है, बहुपद में अचर भी हो सकता है, 1 2 3 अंक को क्या बोलते हैं अचर, और घात भी हो सकता है, गुणक हो सकता है। गुणक माने गुणा, जैसे मान लो हमने अभी कहा कि 2x बीच में क्या है बताइए, गुणा है। तो गुणा जब है तो ये तो एकल बहुपद हो गया, एकल पद हो गया, बहुपद एकल बहुपद कहिए चाहे एकल पद कहिए। अगर इसमें अगर कर दे कि 2x + 1, ये क्या हो गया, द्विपद हो गया, एक पद ये और एक पद हो। तो इसमें धनात्मक भी हो सकता है और इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, किसमें, बहुपद में। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख दें कि 3x - 2, तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यहाँ जुड़ा ना जी, प्लस से जुड़ा चाहे माइनस से, तो पद तो दो हो गया, एगो एगो दूगो। आ रही है बात समझ में? तो अगर हम आपको बात करें कि चर, अचर और घात, ये सारा चीज हो सकता है किसमें, बहुपद। तो हमने घात की बात किया, तो हमने पहला बताया कि रैखिक। देखिए अगर ऐसे पूछा को 2x + y या +3, ध्यान से समझिएगा पूछने का तरीका, 2x + y + 3। अगर कोई पूछे कि इसका घात क्या है तो क्या कहिएगा, इसका घात जिसका क्या है, 1 होता है, तो इसका घात क्या है, 1 है। तो जिसका घात 1 हो क्या कहलाता है, ठीक है। अगर पूछ दे कि नहीं इसमें पद कितने हैं, तो 3, 1 2 3, कोई दिक्कत है? आ रही है बात समझ में? बढ़िया ढंग से एकदम। तो बहुपद में चर हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं, घात भी हो सकता है, गुणात्मक विमान हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को थोड़ा समझा जाए। हमने आपको कहा कि द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण भी उसको बोलते हैं। तो जो इस रूप में हो, देखिए ax² ± bx ± c = 0, ठीक है, या a = 0, यानी जो इस रूप में हो, ax² यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, bx यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम इसको ज्यादातर ऐसे ही लिखते हैं कि ax² bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं किसके, 0 के, यानी a का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो सोचिएगा x² से गुणा होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये द्विघात समीकरण रह पाएगा, द्विघात बहुपद रह पाएगा। तो जब द्विघात बहुपद खत्म हो जाएगा, जब इसका घात 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हम इसको द्विघात समीकरण कह पाएंगे? क्या इसको हम द्विघात बहुपद कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। सही है, आवा था समझ में? आ रहा होगा बाबू तभी बोलना, ठीक है ना, नहीं तो फिर इसको ट्राई करेंगे। राइट है, देख लीजिए। अब ये तो हो गया द्विघात। जैसे उदाहरण लिखते हैं ऐसे, 4x² + 3x + 2 = 0। आपको पूछ रहा है कि इसका घात क्या है, घात तो 2 है। आई कौन सा पद है, त्रिपद है। आइए द्विघात है कि नहीं बताइए। तो द्विघात समीकरण का पालन कर रहा है ना, तो पद भी समझ में आ रहा है और घात भी समझ में आ रहा है। अगर ऐसे पूछ दे आपसे कि 5x/4 + 3x/3 + 4x/2 + x = 0, अगर इसमें पूछा कि घात कौन सा है तो क्या कहिए, ठीक। जो सबसे अधिक घात होता है ना उसी को कहते हैं, ये छोटा वाला को हम नहीं बोलते, ठीक है। अधिकतम घात को बताते हैं, तो इसका अधिकतम घात क्या है, 4। अगर कोई पूछ दे कि कौन सा पद है, 1 2 3 4, चतुर्थ पद है ना इसमें, तो दिक्कत, क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब तो आप इसको, हमें लगता है कि जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन देखते हैं पहले। टारगेट का बुक रखें आप लोग, सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव बुक है हमारे दृष्टिकोण से। देखो तो बुक, चलिए आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन।
कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में कौन एक पद नहीं है। कह रहा है ना कि निम्न में कौन एक पद नहीं है। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन कहा था कौन एक पद है, और इसमें कह रहा है कि कौन एक पद नहीं है। तो दिक्कत आइए आपके सामने लिखते हैं। देखिए ये 3, दूसरा है 2x, तीसरा है 3 + y, चौथा है 4y²। बोले सवाल को पढ़िए। निम्न में कौन एक पद नहीं है। तो एक पद है ना जी, यो एक पद है, यो एक पद है, है नहीं नहीं कब पद है। अब क्लियर हो गया। किसको अभी डाउट है बताइए। किसी को नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहा है निम्न में कौन द्विपद है। एक का 2 है, दूसरा 2x है, तीसरा 2 + m है, चौथा 2/y है। कौन है द्विपद। ये तो एक पद है। ये भी एक पद है, भी तो एक पद है ना, है यही ना द्विपद है। कोई दिक्कत। अब कह रहा है चौथा निम्न में कौन त्रिपद है। ठीक है, हमने त्रिपद आपको बताया। चलिए यहाँ लिखते हैं। एक का 3, दूसरा 3x², तीसरा 3m³ + 3m², चौथा है m5 5m² + 2m। बताइए ये तो एक पद है। ये भी एक पद है। ये कब है। ये कब है। एक पद, दो पद, कोई दिक्कत। अब त्रिपद है तो इसका घात क्या है बताइए। तो दैट क्लियर। देखिए अब कह रहे हैं पांचवा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा बहुपद। आइए इसको बढ़िया ढंग से समझिएगा, इससे भी कई क्वेश्चन हल हो जाएगा। दिया है x² - 2x, दूसरा x + 2/x², तीसरा x 3 + 5, चौथा 3m² 6/m +। आइए इस पर बारी बारी से विचार करें। कह रहा है कि निम्न में कौन सा बहुपद है। बहुपद हमने आपको बहुपद में बताया है कि चर हो सकता है, अचर हो सकता है, घात हो सकता है। लेकिन हमने आपको ये नहीं कहा कि चर बाटा में हो सकता है और चर रूट में हो सकता है। ये तो हमने आपको कहा नहीं। गुणा हो सकता है हमने आपको बताया, धनात्मक हो सकता है हमने बताया, ऋणात्मक हो सकता है हमने बताया, लेकिन ये नहीं कहा कि चर बाटा में होगा। तो देखिए ये तो चर बाटा में है, इसी तरह नहीं होगा। ये चर रूट में है, इसी तरह नहीं होगा। और ये चर क्या है, चर है ना, यहाँ चर है ना। तो बहुपद के रूप में कौन बचता है, x² - कोई दिक्कत। यानी हम कह सकते हैं कि जब बहुपद का चुनाव करेंगे तो चर जो है ना बाटा में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है भी तो ये जो करणीय घात दिया हुआ है ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत। रूट में अंक हो सकते हैं, चर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अंक रूट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंक का
तो अचर है, अचर का मान तो बदलता रहता है ना जी। आगे देखिए छठा, कह रहे हैं कि निम्न में, और बता दीजिएगा ध्यान से ना, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। इसमें पूछ रहा था कि है, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है। चलिए पहला √2 प्लस x3, दूसरा x3 चलिए करेंगे निम्न में कौन बहुपद नहीं है। इसमें करेंगे बहुपद है, इसमें करेंगे बहुपद नहीं है। आइए देखते हैं पहले, देखिए ये अचर है, रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। x3 ये तो बहुपद है, द्विपद में है। कौन पद में है? ये देखिए सीधे चर कहाँ है? जब चर बाटा में होता है तो बहुपद नहीं होता है, यही ना है जी। ये देखिए तो चर अचर रूट में है, चलेगा, बताया ना। ये चर रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसी तरह बहुपद है। इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुपद है। लेकिन कौ पद है इसमें? 1 2 3। इसमें कौ पद है? 1 2 3 4। कोई इसका घात पूछ दे तो क्या करेगा? कोई इसका घात पूछ दे तो, इसका घात पूछ दे तो, इसका घात पूछ दे तो कोई दिक्कत? अरे बात समझ में? अब हम देखते हैं 3 प्रकार के क्वेश्चंस। ए बाबू आवाज नहीं जी। 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको लिखते हैं। ये 12वां क्वेश्चन है, निम्न में किस पद में x² का गुणक 1 है। ठीक है, थोड़ा माइंड पे जोर दीजिएगा ना तो ये सारा मैथ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिख लेते हैं पहले इसका। देखो वो 1 - 3x², दूसरा 6 + 7x - 9, तीसरा 2x², चौथा 4x³ + x² + x - 9। देखिए जब ऐसे सवाल हो तो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। कह रहा है कि निम्न में किस पद में x² का गुणक 1 है, तो पहले हम जोहेंगे कि कहाँ कहाँ x² है, तब ना जी पता चलेगा हमको। बोलिए, तो यहाँ एक x² है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। बाकी तो इस पर तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसमें है नहीं है, राइट है। x² का गुणक का मतलब होता है गुणज। क्या होना चाहिए? गुणज 1। तब आइए देखते हैं, यहाँ x² का गुणज क्या है? 3 है, ये तो है नहीं है। यहाँ x² का गुणज क्या है? ये भी नहीं है। यहाँ x² है, लेकिन इसका गुणज कुछ नहीं है। तो जिसका गुणज कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? तो यही तो होगा। क्लियर है एकदम? कितना आसान है जी। देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न में किस पद में x² का गुणक 1 है। तो हम इसमें ढूंढ नहीं लगे कि x², तो 3 गो में तो है x²। इसका x² का गुणक 3 है। गुणक माने गुणा। देखिए अगर 3x² को देखें तो 3 है, बीच में क्या है? गुणा है। तो यहाँ x² का गुणज क्या है? 3 है ना जी। यहाँ x² का गुणज क्या है? 2 है, यही ना 1 है।
नेक्स्ट करें। चलिए देख लीजिए 13 सवाल देखिए। थोड़ा 13 14 भिन्न भिन्न है, लेकिन आ जाएगा आपसे आसानी से। कह रहा है कि बहुपद 5x 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0 पर है। यानी कहने का अर्थ क्या देखिए 13 ये दिया है 5, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया 1। यानी क्या कह रहा है देखिए कि 5 मतलब 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0। यानी कौन सा यहाँ मान रखे इसमें कि उसका वैल्यू क्या आ जाए 0। तो बोलिए तो अब चेक करेंगे ना जी इसमें। देख लीजिए 5x 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर क्या है 0 हो। यानी x का मान क्या दिया हुआ है 0। 5 गुणे क्या हो गया 0, 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। बताइए कहाँ है हम लोग, कहाँ दौड़ रहे हैं। हम सोच लिए उल्टा रिवर्स में। जबकि यहाँ मान दिया हुआ x बराबर क्या 0। यहाँ मान रख के नहीं देख लेंगे। अंक से 0 से गुणा होगा तो 0 से अंक से प्लस 3। ऐसे बहुत सारा मैथ आप लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। तो इसका मान तो 0 3 हो जाएगा ना जी। तो 3 में 0 होगा तो 3 ना होगा। यही तो है। बताइए कहाँ है या कहाँ हम लोग जा रहे हैं ना। चलिए आपसे देख लीजिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0 पर है। यानी x का मान अगर 0 रखेंगे इसमें तो उसका मान इसमें कौन सा हो सकता है, यही सवाल है। तो हमने x के जगह पर 0 रख दिया। तो अंक से 0 से 0, अंक से 0 से 0 है 3, तो 3 ना होगा। तो इसी तरह के इसमें सवाल देखने को आपको क्या होगा मिलेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।